नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग शाकुशल होंगे। भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री के आज के सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है, जहां हम लोग चर्चा करेंगे सल्तनत काल के बारे में कि सल्तनत काल का टाइम पीरियड 1206 से लेके 1526 तक होता है। इस क्रम में कुल कितने लोगों ने शासन किया, किस क्रम में शासन किया, कितने वंश आए, इन सभी विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। तथा ये क्लास आप लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेक्टर से जो मिडिवल हिस्ट्री होती है यहाँ से क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं 1206 से लेकर 1526 तक। देखो अच्छा, इसे सल्तनत काल तो कहते हैं। सल्तनत काल में कुल 5 वंश होते हैं। एक गुलाम वंश, पहला क्या था? गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के साथ तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद आपको याद रखना पड़ेगा सैयद वंश, सैयद वंश, सैयद वंश के साथ लोधी वंश। सल्तनत काल के अंतर्गत 5 वंशज पढ़ने को मिलेंगे। इन 5 वंशज के बारे में डिटेल याद रखो। जो गुलाम वंश था ये 1206 से लेके 1290 तक शासन करता है, लगभग 84 वर्षों तक। वहीं खिलजी वंश की चर्चा करें तो खिलजी वंश 1290 से लेके 1320 तक शासन करता है। इस क्रम में 30 सालों तक इसका शासन होता है। तुगलक वंश की चर्चा करें 1320 से प्रारंभ होता है और 1414 तक चलता है। कुल मिला के 94 वर्षों का इसका शासन पीरियड रहता है। सैयद वंश की चर्चा करें तो जो 1400 से लेके 1451 तक शासन करता है, कुल 37 वर्षों का शासन। लोधी वंश की चर्चा करें तो 1451 से लेके 1526 तक शासन करता है, कुल 75 वर्षों तक। इसमें से 2 क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, ज्यादातर पूछे जाते हैं। सबसे लंबा शासनकाल किस वंश द्वारा किया गया? तो सर्वाधिक टाइम पीरियड था तुगलक वंश का, 94 वर्षों तक। और ये तुगलक वंश के बारे में ध्यान रखो, तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। किसके द्वारा स्थापना हुई? गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की जाती है, परंतु गुलाम वंश के अंतर्गत आपको 3 वंश पढ़ने पड़ेंगे। एक कुतुबी वंश, कुतुबी वंश से कौन से थे? कुतुबी वंश से कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा शमशी वंश, शमशी वंश के बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा बलवनी वंश। बलवन जब आधिपत्य बहुत ज्यादा स्वीकार करता था, बलवन के बाद प्रशासन आता बलवनी वंश का। कुतुबुद्दीन ऐबक की इल्तुतमिश की वजह से आता है शमशी वंश, और कुतुबुद्दीन ऐबक से कुतुबी वंश। और सबसे कम टाइम पीरियड पूछा जाए, न्यूनतम टाइम पीरियड, सबसे कम टाइम पीरियड तक खिलजी वंश ने प्रशासन किया था। खिलजी वंश ने कुल 30 वर्षों तक शासन किया। ये तो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर थी। अब यहाँ पे किंगडम व राजाओं के बारे में, राज्यक्रम को पढ़ते हैं और देखते हैं राज्यक्रम किस तरह से था। इसको चलते अपने पीडीएफ पे पढ़ते हैं, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है और अब इस राइटिंग के लिए से आधिपत्य तो हो ही चुके हैं कि कैसी राइटिंग है और किस तरह से क्लासेस होती हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको मन करता है तो सेशन को लाइक दोस्तों शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। सल्तनत काल में 5 वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसमें से सबसे बड़ा यार ये क्या, ठीक है, इसमें से जो सबसे लंबा टाइम पीरियड था वह तुगलक वंश का था, जिन्होंने 94 वर्षों तक शासन किया। गुलाम वंश के अंतर्गत 3 वंश, कुतुबी वंश, शमशी वंश व बलबनी वंश। न्यूनतम काल तक शासन किसने किया? खिलजी वंश का, 30 वर्षों तक। खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी द्वारा हुई थी। किसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना हुई जलालुद्दीन खिलजी द्वारा। ये पॉइंट्स याद रखो। सर्वाधिक काल तक शासन किया तुगलक वंश के। तुगलक वंश से कितने सर्वाधिक कितने 94 वर्षों तक शासन किया। और इस 94 वर्षों तक ये जो तुगलक वंश था, तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा हुई? तुगलक वंश की स्थापना हुई गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। अब गुलाम वंश की चर्चा करें तो गुलाम वंश का शासन काल था 1206 से 1290 तक। कुल 84 वर्षों तक भारत पर शासन किया। इसमें कुतुबी वंश, शमशी वंश और बलवनी वंश रहे। कुतुबी वंश के 2 प्रशासक थे। 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक आराम से लगभग 8 माह तक बैठा था राजगद्दी पे, 1210 से 1211 तक। इल्तुतमिश और आराम शाह के मध्य जड़ का युद्ध होता है और इसके बाद इल्तुतमिश अपना प्रशासन संभालता है। और इल्तुतमिश का शासन था 1211 से लेकर 1236 तक। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मैसूर शाह, नसरुद्दीन। रजिया सुल्तान के बारे में एकमात्र बहुत बेहतरीन लाइन है कि रजिया सुल्तान सबसे ग्रेट शासिका हो सकती थी अगर वो पुरुष होती तो। रजिया सुल्तान के बारे में यही है कि रजिया सुल्तान सबसे महान बन सकती थी, लेकिन ये महिला थी, इस वजह से लोगों ने समर्थन नहीं दिया। तथा उस समय लोगों की मानसिकता थी हम महिला के अंतर्गत रह के क्यों शासन करें, क्यों हम अपना जीवन यापन करें। इसके बाद बैराम शाह, मशहूर शाह, नसरुद्दीन। नसरुद्दीन के बाद एक आते क्यूमर्स।
ठीक है। बलबनी वंश का प्रशासन आता है। बलबनी वंश में बलबन, कैकुबाद, क्यूमर्स। क्यूमर्स की हत्या करता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा खिलजी वंश की स्थापना हुई 1290 से 1320 तक, लगभग 30 वर्षों तक। और इस 30 वर्षों में जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, नसीरुद्दीन खुसरो शाह। नसीरुद्दीन खुसरो के शाह के बाद तुगलक वंश का प्रशासन होता है। और तुगलक वंश सबसे लंबे टाइम पीरियड तक शासन करता है, लगभग 94 वर्षों तक। और इस 94 वर्षों के क्रम में गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, हुमायूं और नसीरुद्दीन महमूद। अब ये नसीरुद्दीन महमूद के बाद सैयद वंश का टाइम पीरियड आता है। और ये सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक रहता है, जिसमें 37 वर्षों तक शासन किया खिज्र खान ने, मुबारक खान ने, महमूद शाह ने, अलाउद्दीन इन आलम शाह ने। फिर आता है लोधी वंश का स्थापना। लोधी वंश बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी 1451 से लेकर 1526 तक, कुल मिला के इसमें 75 वर्षों तक प्रशासन किया गया लोधी वंश द्वारा। लोधी वंश की स्थापना, गुलाम वंश की स्थापना हुई कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुलाम वंश की स्थापना होती कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, खिलजी द्वारा खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी द्वारा खिलजी वंश की, गियासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की, खिज्र खां द्वारा सैयद वंश की, और लोधी वंश की स्थापना हुई बहलोल लोधी द्वारा। अब गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में यहाँ से क्लास कल की क्लास में स्टार्ट होगी। आज को क्लास को यहीं शॉर्ट एंड पे समाप्त करते हैं। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर चाहे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। हिंदी की क्लास प्रारंभ हो चुकी है, यूपी जीके की क्लास आपकी कैरी फॉरवर्ड है, रीजनिंग की क्लास चल ही रही है, पॉलिटी भी आपके लिए अभी देखी थी आपने, हिस्ट्री की भी क्लास दिख गई, स्ट्रेटेजी की क्लास भी स्टार्ट हो गई। अगर ये सारी क्लास आपको मिल रही है, सभी की पीडीएफ आपको मिल रही है तो बेहतरीन। अगर किसी चीज को कुछ भी प्राप्त करने में समस्या आ रही तो आप कमेंट करके लिखिएगा, या आपके पास एक नंबर है 9889057003, इस नंबर पर आप भेज दीजिएगा। आज के सेशन को यही रख रहे हैं, तब तक ले कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या दूर हैं। धन्यवाद दोस्तों।